तुलसी जी के पत्ते पीले हो रहे हैं, पत्ते मुड़ रहे हैं या पत्ते रूखे बेजान से हो रहे हैं, आपके पौधे की ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही है, तो इस चीज़ का आप इस्तेमाल कीजिए। इससे आपके तुलसी का पौधा बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा, बहुत सारी ब्रांचेस निकालेगा और पौधा घना भी हो जाएगा। ये जो चीज़ आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, फ्री की चीज़ है और बहुत आसानी से अवेलेबल है। देखिए, तुलसी के पौधे में सर्दियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ती हैं। इसके क्या रीज़न है और किस तरीके से इन प्रॉब्लम से निजात पाना है, ये भी वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि यदि तुलसी जी सूख गई हैं तो उन्हें हरा भरा कैसे करेंगे। जैसे ये पौधा आपको दिख रहा है, सूखी हुई डंडी, इसको थोड़ा सा खुरच के देखिए नीचे रूट्स के पास। यदि अंदर का पोर्शन ग्रीन नज़र आ रहा है, हरा नज़र आ रहा है, मतलब इन इन तुलसी जी को बचाया जा सकता है और इन इन पर वापस से पत्ते हरे भरे लिए जा सकते हैं। तुलसी जी के पौधे को सूखने से बचाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आप ध्यान रखेंगे, कभी भी सर्दियों में ओवर वाटर नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि जब तुलसी जी में हम जल देते हैं तो डेली एक एक लोटा भर के पानी डालते हैं और तुलसी का पौधा सर्दियों में बहुत ज़्यादा पानी की वजह से ख़राब हो जाता है। तो तुलसी के पौधे को ओवर वाटर से सर्दियों में बचा कर रखना है। दूसरी चीज़, यदि इस तरीके के बीज निकल आए हैं, बीजों से बहुत ही सुंदर से फ्लावर्स भी निकलते हैं छोटे छोटे, तो इनको कट करके आपको हटाना पड़ेगा। कोई भी डेट फाइनल मतलब पूछ लीजिए अपने घर में बड़े बुजुर्ग से कि किस दिन तुलसी जी के बीजों को तोड़ सकते हैं। हर दिन नहीं तोड़ी जाती है, लेकिन बीजों को हटा देने से एक तो पौधा आपका घना भी हो जाएगा, प्लस ये जो बीज हैं इनके भी मल्टीपल यूजेस हैं। आप इन्हें पानी में बॉयल करके पी सकते हैं, शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, डिटॉक्स भी करता है बॉडी को। बीजों के और भी बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन यही बीज यदि आपके पौधे में लगे हुए हैं तो फिर आपके तुलसी का पौधा बढ़ेगा नहीं, अपनी ग्रोथ को भी नहीं दिखाएगा और पौधा घना भी नहीं होगा। पौधे को घना बनाने के लिए ये ज़रूरी चीज़ है, कर लीजिए। अगली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि तुलसी के पत्ते यदि सूख रहे हैं और पत्ते पर काले काले कीड़े हो रहे हैं, तो किस तरीके से इससे अब निजात पाया जाए। ये जो उपाय है ये 15 दिनों पर एक बार करना है। आपको आधा चम्मच हल्दी लेना है और इस हल्दी पाउडर को पानी में डाल करके, पानी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, और पत्तों पर अच्छे से स्प्रे कर देना है। इससे जिनके पत्तों पर काले कीड़े चिपके हुए हैं या पत्तों में छेद वाली समस्या है, पत्ते रूखे बेजान से हो रहे हैं, इन सारी प्रॉब्लम से ये हल्दी छुटकारा दे देगी। आप हल्दी को चाहें तो डायरेक्टली सॉइल में भी डाल सकते हैं, लेकिन स्प्रे करना हमेशा एक बेहतर ऑप्शन होता है। इससे पत्तों का जो काला पोर्शन है वो धीरे धीरे निकल जाता है, यानी कि जिनके तुलसी जी के पौधे में पत्तों के नीचे काले काले से कीड़े चिपक रहे हैं वो सब कुछ ठीक होने लगता है। हल्दी तुलसी जी के पौधे पर मल्टीपल तरीके से फ़ायदा पहुंचाता है। इसके साथ ही आपको क्या करना होगा, यदि तुलसी के पौधे पर आपको लगता है कि बहुत सारे कीड़े लग गए हैं और ये हल्दी का उपाय भी आपने कर लिया है, इनके पौधे में गुड़ाई करके धूप में रखिए। सर्दियों में धूप तुलसी जी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ये अभी नवंबर के शुरू में करना है और हर एक महीने करना है। हल्दी का उपाय 15 दिनों पर करना है, ये मंथ में एक बार करना है। ये एक गमले पर 1 चम्मच का हिसाब लगाइए और ये है वर्मी कंपोस्ट। इस जगह पे आप काउडंग मैन्योर भी ले सकते हैं। और आपको लेना है 2 से 3 चुटकी राख। राख ही अगरबत्ती वाली है, जो आपके यहाँ अगरबत्ती की राख निकलती है उसे संभाल कर रखिए। यदि कीड़े ज़्यादा हैं तो तुलसी के ऊपर छिड़क दीजिए, नहीं तो गमले में मिला लीजिए। ये जो राख है इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं आपके पौधे पर, तो खासकर तुलसी के पौधे पर विशेष तौर पे इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। और ये जो वर्मी कंपोस्ट है, राख है, और इसमें मैंने लिया है 1 चम्मच चाय पत्ती। चाय पत्ती आप फ्रेश भी ले सकते हैं, यूज़ टी लीफ को धोकर सुखा करके भी ले सकते हैं। अब ये एक बहुत ही अच्छा मिश्रण बन के रेडी हो गया है, जो तुलसी के पौधे पर अभी देने से नवंबर, दिसंबर, जनवरी में तुलसी का पौधा बहुत ही स्वस्थ रहता है। मैं गारंटीड कह रही हूँ कि आप इसका इस्तेमाल कीजिए, आपका तुलसी सर्दियों में हरा भरा रहेगा, घना भी होगा और ख़राब नहीं होगा। एक चीज़ ध्यान रखिए, तुलसी जी के पौधे में ओवर वाटर नहीं करना है, धूप बहुत ज़रूरी है। डीप कटिंग अभी आपको नहीं करनी है। फरवरी के बाद न तुलसी का जो ये पौधा है, ऐसा करने से मल्टीपल ब्रांचेस निकालेगा और पौधा घना भी हो जाएगा।
जो मिट्टी है तुलसी जी के पौधे की वो ढीली रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अब मान लीजिए सारे उपाय कर चुके हैं लेकिन तुलसी का पौधा फिर भी घना नहीं हो रहा है, या आपके पास समय की कमी है, तो ये जो वाइट सफ़ेद सी चीज़ आप देख रहे हैं इसका इस्तेमाल कीजिए। हर एक 15 दिनों पर एक बार बस 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डालना है और स्प्रे कर देना है तुलसी जी पर। और यह है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे टेक्स्ट कीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये जो एप्सम सॉल्ट है ये पत्तों को ग्रीन करने में, ज़्यादा ग्रीन करने में, पौधे की ग्रोथ को रातों रात बढ़ाने में हेल्प करता है। कई बार इसका इस्तेमाल करके मैंने देखा है कि रातों रात ही पौधा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। इसको 15-15 दिनों पर इस्तेमाल कीजिए और आप देखिए आपके तुलसी का पौधा सर्दियों में भी हरा भरा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा मजबूत और घना रहेगा, जड़ें भी बराबर फैलेंगी, तेज़ी से फैलेगा पौधा और सूखेगा नहीं। वैसे भी तुलसी का सूखना हमारे घरों में अच्छा नहीं माना जाता, तो ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपने तुलसी को सूखने से बचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इनको तुलसी जी को मिट्टी के गमले में लगाएं।